हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है दिन गुरुवार का और दिनांक है 30 तारीख का। 30 तारीख दिनांक। तो मुझे कहीं जाना है, बस उसी के लिए रेडी हो गई हूँ मैं। और अभी टाइम करीब करीब हुआ है 8:30 बजे का। 9 सवा 9 बजे निकलने का है, तो मैं 8:30 बजे पूरी तरह रेडी हो गई हूँ। ये देखिए। और जहाँ भी चलेंगे आपको लेके चलेंगे। तो खाना भी बन गया मेरा। थोड़ा सा नाश्ता जैसे बनाई हूँ कि नाश्ता करके निकलेंगे करके, छोटी के लिए तो मुझे बनाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा बनाई हूँ। और ये ना, ये देखिए, ये तुलसी की पत्ती जो है ना, ये सुखाई हूँ क्योंकि मुझे बनाना है चाय का मसाला। चाय का मसाला ख़त्म हो गया है, इस कारण तुलसी की पत्ती 2 दिन से ना इसको तोड़ के और सूपा में रखी हूँ, पर ये ना सूख नहीं रही है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है ना। 2 दिन की धूप लगेगी अच्छे से सूख जाएगी, पर 2 दिन से मौसम अच्छा नहीं है, तो ये बस ऐसे ही रखी है ये, तो सूखी नहीं है ये। और बनाना है चाय का मसाला, तो अब ये तुलसी की पत्ती सूख जाए तब फिर बनाऊंगी। चाय के मसाला में बहुत सारा सामान लगता है, तो वो भी लेके आना पड़ेगा। बहुत सारे मसाला से चाय का मसाला एक बार बना लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, मैं दिखाऊंगी आपको जब बनाऊंगी तो। और फिर डेली जो है ना, थोड़ा सा डाल दो। कोविड के समय से मैं वो बनाना शुरू करी हूँ चाय का मसाला। उसमें थोड़ी 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 बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर उसमें एक चुटकी डाल दो ना तो चाय बहुत अच्छी लगती है। और जो भी थोड़ी मोड़ी रोग रहते हैं तो उससे चले जाते हैं। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम शीत ये निकल जाती है, और डेली चाय के साथ बन जाता है। अदरक फिर नहीं डालती, फिर अदरक भी डाल सकते हैं, मसाला के साथ अदरक भी डाल सकते हैं, पर फिर वो ज़्यादा तेज हो जाता है, तो मसाला मैं डालती हूँ मैं। फिर जब कभी मसाला ख़त्म हो जाता है तो फिर अदरक यूज करती हूँ। मैं बनाऊँगी मसाला तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और बिल्कुल ईजी है। और 100-150 रुपये में करीब करीब आपके ना 2-3 महीने के लिए मसाला बन जाता है। 3 महीने के लिए। फिर भी अब जैसी चाय बनती है, जिनके यहाँ ज़्यादा बनती हो तो कम चलेगा, और जिनके यहाँ कम बनती है तो ज़्यादा चलेगा। मेरे यहाँ तो चाय कम ही बनती है। वैसे लोगों का आना, अगर कोई आए ना तो भी यही मसाला डाल के मैं बनाती हूँ चाय। अब चलिए, थोड़ा सा काम और है अंदर का कर लेते हैं, फिर 9 बजे मुझे निकलना है। फिर चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ साथ में। और बहुत दिन से हो गया आपसे बात नहीं हुई थी, और आप लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो भी नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए अब चलते हैं। देवता निकल रहे हैं हमारे, निकलते निकलते सूर्य देवता भी निकल रहे हैं, ये देखिए। नहीं तो सुबह से बिल्कुल ऐसा मौसम था, सुबह से लग रहा था कितना पानी गिरेगा कितना पानी गिरेगा करके, पर नहीं, अभी धूप निकल रही है तो अच्छा लग रहा है। तो आज मेरे को लगता है, हाँ, तीसरा दिन हो गया। आज तीसरा दिन हो गया। बिल्कुल मौसम ऐसा है कि घर से निकलने का मन नहीं होता। बिल्कुल वही मौसम है कि रजाई में दबे दबे और आराम से पड़े रहो, बस ऐसा मौसम था 2 दिन। पर आज थोड़ा लग रहा है कि आज सूर्य देवता निकलेंगे। और हमको निकलते निकलते 9:30 पौने 10 बज गए थे, और हम घर से निकल गए थे, अभी शहर के अंदर ही थे। और थोड़ी देर के बाद फिर हम यहाँ निकल गए थे। हम प्राकृतिक सौंदर्य का देखते हुए, इतना अच्छा लग रहा था, आजू बाजू पेड़ और बीच में रोड, प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव लेते हुए। और हम लोग आगे के लिए निकल रहे थे। बस 1-1.5 घंटे की रास्ता है बस। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't sleep. और रास्ते में बातचीत करते हुए, हम लोग 3 लोग थे कार में। एक ड्राइवर भैया जो हमारी कार ड्राइव करते हैं वो भैया थे। वो तो हमारे घर में बिल्कुल, उनके बिना तो हम कहीं निकल ही नहीं सकते। और ये सब बातचीत करते हम कितने टाइम माता जी के मंदिर आ गए। देखिए ज़रा, हमें जब उतरी ना, जब मुझे पता चला कि अरे मंदिर आ गया करके, ये माता जी का मंदिर है बिजौली का, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। बहुत ही सिद्धिदात्री देवी हैं। जब भी मैं इस तरफ आती हूँ तो ये मंदिर ज़रूर आती हूँ।
यहाँ बिजौली में ना मेरे नंदे का घर है, तो जब भी कहीं आना जाना हुआ तो हमें ये मंदिर ज़रूर ही आते हैं। और इतनी माने देवी सिद्धि, ये है विंध्यवासिनी देवी बिजौली की। यहाँ आए हुए हैं हम दर्शन करने के लिए। विंध्यवासिनी बहुत ही सिद्धिदात्री देवी है। इसके पहले ही मैं आ चुकी हूँ कई बार, और जब भी इस साइड आना हुआ मेरा तो मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पर। देखिए ज़रा, बहुत देर तक मैं माता जी के पास बैठी रही, माता जी से प्रार्थना करती रही, उनको निहारती रही। थोड़ी देर बैठी, मैं बड़ा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पर। मंदिर में जब भी गई हूँ ना तो ज़्यादा लोग नहीं रहते मंदिर में है, बस वहाँ बिल्कुल अकेले में माता जी। वहाँ वैसे रहते हैं ज़्यादा लोग, पर बाहर रहते हैं ज़्यादा। अब गाँव का एरिया है तो ज़्यादा वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो इस कारण खूब अच्छा लगा। ये देखिए मंदिर का पूरा एरिया, यहाँ शंकर जी, गणेश जी, दुर्गा मैया, सभी भगवानों की मूर्ति है। और यहाँ जो परिक्रमावासी थे ना वो भी आए हुए थे। ये देखिए परिक्रमावासी भी आए हुए थे। तो हमने थोड़ी देर मंदिर में घूमे, और मंदिर में घूमने के बाद फिर यहाँ जो बाहर का एरिया है ना वो भी बहुत अच्छा है। साइड से नदी, ये देखिए बाहर का एरिया है, यहाँ साइड से नदी बह रही है, पेड़ पौधे, बाहर शनिदेव का मंदिर। ये देखिए ये नदी, ये पहले गांव के लोग यहीं नहाने आते थे, शायद अभी भी नहाने आते हो, पर मुझे ना घाट नहीं दिखाई दे रहा था, शायद अभी भी आते हो नहाने। तो यहाँ मैं खड़ी हुई, बहुत देर तक खड़ी रही और इधर नदी तरफ देखती रही। शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ, पार्क जैसा है पूरा सामने। और यहाँ ना हमारी छोटी बहन भी है, बड़ी बहन भी है, नंद भी है, तो इस तरफ आना हमारा हो जाता है साल में एक आध बार। जब भी कोई दुख सुख ऐसा पड़ा तो आना होता है, तो मैं मंदिर ज़रूर आती हूँ, ज़रूर दर्शन करती हूँ। और ये देखिए ये हम पहुँच गए थे, मेरी जो बड़ी बहन है ना, इसके पहले मैं दिखाई हूँ आपको मेरी बड़ी बहन को, उसके घर पहुँच गए थे। और इसके पहले हम ना छोटी बहन के यहाँ कार्यक्रम था, थोड़ा सा दुख का कार्यक्रम था, इसलिए वहाँ मैंने शूट नहीं की। कहाँ बैठ गए सब लोग? मैं कहा पान भरे, अब बे पान दवाई मिल गई धरी रही। कहूँ को दिमाग कहूँ लगा दे भैया सारा। और ये देखिए छोटा सा गाय का बछड़ा, एक बछड़ा और था, गाय नहीं थी, अभी गाय नहीं आई थी, चरने गई थी। 2 बछड़े थे यहाँ, तो एक ना उस साइड बंधा था और मेरे को डर लग रहा था उसके पास जाने में, मार ना दे करके। और ये देखिए हम सब लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे थे, बाहर सभी लोग बैठे थे और अंदर हम सब महिलाएं लोग बैठी थी। अब क्या है, दीदी वहाँ रहती नहीं है ज़्यादा से, तो दीदी के यहाँ भी कम जाना आना होता है। दीदी तो यहीं रहती है मंडला में, इसके पहले भी मैंने दिखाई हूँ आपको वीडियो में। तो सब लोग बैठे बहुत सारी बातें कर रहे थे, ढेर सारी बातें किए वहाँ बैठ के, और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा मायके में आ गए हों जैसे। अब माँ बाप के नहीं रहने पे तो बड़ी बहन बड़े भाई तो माँ बाप जैसे होते ही हैं, और हम सब यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। और ये है मेरी दीदी जो बैठी, ये सबसे बड़ी हैं, इनसे बात के हम लोग सब लोग हैं। ये सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, तो जीजा जी हैं नहीं हैं, तो दीदी मंडली में रहती हैं, भैया के पास, भैया भाभी के पास रहती हैं। तो देखिए ज़रा सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और दीदी थोड़ी थोड़ी सामान निकाल के दे रही थी, थोड़ा थोड़ा सामान, चना तो जो भी उनके घर में था तो थोड़ा थोड़ा सा पोटली में बांध के दे रही थी, मना करने के बाद भी दे रही थी। और ये है कुछ इस तरह सामने का है यहाँ पर। और बहुत देर तक बैठे रहे हम, चाय वाय पिए, बातें किए, और इसके बाद जो है ना हमको वहीं बैठे बैठे बातचीत करते करते ना हमको करीब 6 बज गया था वहीं पर। और 6 बजे के बाद फिर मैं ना
सभी लोग 6 बजे तक बैठे रहे, चाय नाश्ता ये सब हुआ। आज तो दिन भर खाते 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 और चलते चलते दिन भर की सैर हो गई। आज दिन भर घूमते घूमते और खाते खाते पेट ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि बहुत भरा हुआ जैसे। तो हमने नाश्ता किए यहाँ भजिए का और चाय पिए। चाय भी आ गई थी नाश्ते के बाद, तो चाय पिए। बहुएँ हैं वहाँ, दीदी की जेठ की जो बहुएँ हैं ना, वो बहुत अच्छे से करती हैं, सब कर देती हैं, चाय नाश्ता का सबका अरेंजमेंट उन्होंने किए। और उनके बच्चे भी हैं अच्छे, बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 4 बच्चियाँ हैं वहाँ पर। वो बच्चियों ने चाय बनाई, सब बहुत अच्छे से हुआ वहाँ पर। और इसके बाद करीब करीब ना 6 बज गए थे। 6 बजे के बाद हमको निकलना भी था, रात हो जाएगी करके, अंधेरा हो जाएगा रास्ते में करके। 1.5 घंटे की रास्ता है और फिर हम वहाँ से निकल आए थे। इसके बाद थोड़ी देर तक बैठ के हमने बहुत फ़ोटो शूट किए सब लोग ने। निधि भी आई थी पर निधि ना चली गई थी, उसको जल्दी थी ना तो चली गई थी। इसके बाद फिर हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो लिए और बातचीत किए। और इसके बाद हम 6 बजे निकल आए थे और करीब करीब 7:30 पौने 8 में फिर हम मंडला पहुंच गए थे। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जब भी कोई नया वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। और सब लोगों को राधे राधे।